आज मिलेगा उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। पहाड़ में दोपहर बाद बदला मौसम, यमुनोत्री धाम समेत आसपास के इलाकों में बारिश। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बाद दोपहर बाद पहाड़ में मौसम ने करवट बदली। यमुनोत्री धाम और कर्णप्रयाग समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। इससे गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही जंगलों में लग रही आग भी बुझ सकेगी। हालांकि मैदान में सुबह से ही धूप के चलते लोगों को गर्मी ने खूब सताया। हरिद्वार ऋषिकेश में हर दिन 2000 श्रद्धालुओं के होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या को बढ़ाकर प्रतिदिन 2000 करने के निर्देश दिए हैं। चारों धामों में भीड़ का दबाव कुछ कम होने पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। हरिद्वार चारधाम पंजीकरण केंद्र पहुंचे सीएम धामी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, यात्रियों से मुलाकात की। हरिद्वार में कांटे की टक्कर, दिग्गजों की मौजूदगी में रोचक हुआ मुकाबला। धर्मनगरी में तय होगा 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक भविष्य। उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट पर दमदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां 1-2 नहीं बल्कि प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देहरादून में टिहरी की 7 और हरिद्वार की 3 विधानसभा सीटों की होगी मतगणना। 550 से ज़्यादा काउंटिंग अधिकारी तैनात। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सोनिका ने देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि काउंटिंग सेंटर में टिहरी की 7 विधानसभा सीट और हरिद्वार की 3 विधानसभा सीटों की मतगणना की जाएगी। हल्द्वानी में मतगणना के लिए प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। नैनीताल उधमसिंह नगर की 5 और गढ़वाल की 1 विधानसभा सीट की होगी काउंटिंग। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने हल्द्वानी में लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। हल्द्वानी में कुल 6 विधानसभा सीटों की मतगणना की जाएगी। 5 विधानसभा नैनीताल उधमसिंह नगर सीट और 1 विधानसभा गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत है। फ्री नक्शा पास करने पर एचआरडीए और इंजीनियरिंग एसोसिएशन के बीच विवाद सुलझा, गरीब तबके को मिलेगा लाभ। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और टिहरी रुड़की इंजीनियर आर्किटेक्ट एसोसिएशन के बीच निःशुल्क मानचित्र पास करने पर सहमति बन गई है। दोनों ही पक्ष बीपीएल, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का निःशुल्क नक्शा बनाने और पास करने पर सहमत हो गए हैं। भीषण गर्मी में बिजली के ट्रांसफार्मर को भी कूलर पंखों का सहारा। हल्द्वानी में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि आदमी तो छोड़िए, बिजली की मशीनें भी इसे सहन नहीं कर पा रही हैं। गर्मी के चलते विद्युत ट्रांसफ़र ट्रिप ना करे और ख़राब ना हो, इसको देखते हुए विद्युत विभाग इनको कूलर व पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। इतनी कवायद के बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। हल्द्वानी के कई विद्युत उपखंड केंद्र में ट्रांसफ़र को ठंडा करने के लिए बड़े बड़े कूलर और फराटेदार पंखे लगाए गए हैं। साहनी सुसाइड केस पुलिस जांच में खुलासा। बिना एग्रीमेंट हुआ करोड़ों का ट्रांजैक्शन, कंपनियों को कारण बताओ नोटिस। सत्येंद्र साहनी आत्महत्या मामले में पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बिना किसी एग्रीमेंट के करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस ने उन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चल रहा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुल सचिव समेत 50 पदों पर काम चलाओ व्यवस्था। तो एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में उच्च पदों पर स्थायी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कुल सचिव समेत कई उच्च पदों पर कार्यवाहक अधिकारियों के जरिए व्यवस्था बनाई गई है। इससे प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। गोदियाल ने कांग्रेस एजेंटों को मतगणना पर कड़ी नज़र रखने को कहा। बोले एग्जिट पोल से मनोबल न टूटने दें कार्यकर्ता। मंगलवार को होने जा रही लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती पर देश भर की नज़रें हैं। एग्जिट पोल में भले ही इंडिया गठबंधन को कम सीटें दिखाई गई हों, लेकिन पौड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल को उलटफेर की उम्मीद है। गणेश गोदियाल ने मंगलवार को होने जा रही काउंटिंग के लिए पार्टी के एजेंटों को खास निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन अल्मोड़ा में यातायात व्यवस्था में बदलाव। पिथौरागढ़ रूट के वाहनों का रास्ता बदला गया है। लक्सर में भूमि विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, मुकदमा दर्ज। तो लक्सर में महाराजपुर खुर्द गांव के ग्राम प्रधान और दूसरे पक्ष के बीच ज़मीन के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। मारपीट के साथ कई बाइक फूंक दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
धाम में बड़ी भक्तों की भीड़, तो 12 बजे ही लगाया जा रहा भोग, बाल भोग और श्रृंगार दर्शन का समय बदला। तो केदारनाथ में भीड़ प्रबंधन के साथ अधिकाधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकें, इसके लिए बीकेटीसी ने बाल भोग और श्रृंगार दर्शन के समय में परिवर्तन किया है। अब धाम में बाबा केदार को बाल भोग दोपहर 12 बजे लगाया जा रहा है और 1 बजे से भक्तों को श्रृंगार दर्शन कराए जा रहे हैं। हल्द्वानी से खबर है, 12 साल के लड़के ने मरने से पहले पिता और फिर 2 भाइयों को काटा। रुद्रपुर निवासी 12 वर्षीय किशोर को 10 दिन पहले कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के काटने के 9 दिन बाद वह लोगों को काटने लगा। उसने पहले अपने पिता की उंगली काट दी और फिर अपने 2 छोटे भाइयों को भी काट दिया। उसे रविवार को शिला तिवारी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां आधा घंटा चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। केदारनाथ यात्रा फिटनेस जरूरी, पैदल मार्ग पर धीरे चलें। केदारनाथ की यात्रा में उम्र चाहे जो हो, शारीरिक फिटनेस जरूरी है। 16 किलोमीटर पैदल मार्ग पर खड़ी चढ़ाई और पल पल बदलते मौसम में तापमान में होते उतार चढ़ाव स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। इसमें हल्की चूक जीवन भर भारी पड़ जाती है। यात्रा में इस वर्ष 23 दिन में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इसमें अधिकांश की मौत का कारण बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत व हार्ट अटैक रहा है। तीर्थयात्रियों की तपस्या, दूसरे दिन भी कम पड़े पंजीकरण के स्लॉट। तू मेरे साथ है मैं तुझे, धाम में अपने भाई सुशांत राजपूत को याद कर रो पड़ी श्वेता सिंह कीर्ति। तो केदारनाथ पहुंचकर श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई फिल्म अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहा कि वह मेरे साथ में है। मैं अपने मन से महसूस कर रही हूँ कि वह मेरे भीतर मौजूद हैं, जैसे उनसे कभी छोड़ा ही नहीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केदारनाथ के अनुभव को साझा किया। केदारनाथ में तैनात पुलिस जवानों पर राजस्थान के तीर्थयात्रियों से बदसलूकी का आरोप, धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहित। तो केदारनाथ में तैनात पुलिसकर्मियों पर राजस्थान के तीर्थयात्रियों से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। आरोप है कि तीर्थयात्रियों ने उच्च अधिकारियों से भी मामले की शिकायत की तो उन्होंने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया।